हेलो एवरीवन। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम नीड देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड हमें क्यों पड़ी। देखिए, कोई भी अगर हमारे पास में इस तरीके से इक्वेशन होती है, ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमारे पास, या फिर हमारे पास हो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम इसको इक्वेट टू ज़ीरो अगर हम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इक्वेट टू जीरो करोगे तो यहाँ से निकलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अब वी नो दैट स्क्वायर क्वांटिटी कांट बी इक्वेट टू नेगेटिव क्वांटिटी, यानी स्क्वायर क्वांटिटी को कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर नहीं किया जा सकता। तो इस केस में देखो, जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो करता हूँ तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से हम एक्स हटेगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू हटेगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। और इस स्क्वायर रूट माइनस वन को ही हम क्या डिनोट करते हैं, आयोटा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी बोला है आर नॉट सॉल्वेबल इन आर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, इन टाइप की जो इक्वेशंस होती है ना, उनका जो हमारे पास में जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेबल नहीं है। यानी कि ये जो इक्वेशन होती है ये आर में सॉल्वेबल नहीं है, यानी कि इनका कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर ऑफ इज अ नेगेटिव नंबर, क्योंकि देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज अ नेगेटिव नंबर, सो वी यूज सिंबल आयोटा फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को हम आयोटा लिखते हैं और यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस आयोटा की कुछ इंटीग्रल पावर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमें देखो, आयोटा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होती है। ठीक है, तो देखो आयोटा की कुछ इंटीग्रल पावर की अगर हम बात करेंगे, आयोटा की कुछ इंटीग्रल पावर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए, आयोटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास में, आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा स्क्वायर दैट मीन्स आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। अब इन दोनों स्क्वायर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखो दोनों स्क्वायर हट जाएंगे तो ओवरऑल क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट का मत देखो, जैसे हम मानते हैं कि स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स ये एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट माइनस वन ये क्या होगा, माइनस वन। दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस वन के बराबर है। सिमिलरली आयोटा क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कर दो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा पावर फोर, आयोटा पावर फोर को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा रेस टू पावर फोर, ये होगा आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन होता है, तो ये यहाँ से प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा प्लस वन, तो इसकी वैल्यू प्लस वन। और सिमिलरली हम नेगेटिव इंटीग्रल पावर भी निकाल सकते हैं आयोटा की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ए की पावर माइनस सी होता है तो इसको हम वन अपॉन ए रेस टू पावर सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अगर आपको बोले कि आयोटा की पावर माइनस वन, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, वन अपॉन आयोटा हो गया। ठीक है, वन अपॉन आयोटा। और अगर आप इसको रेशनलाइज करके और सॉल्व कर सकते हो, जैसे आयोटा रेस टू पावर क्या होता है, माइनस वन अपॉन आयोटा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लूँ तो यहाँ पे बनेगा आयोटा और नीचे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, तो ये ओवरऑल आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। यानी कि आयोटा रेस टू पावर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, माइनस आयोटा के बराबर होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप वापस वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी देखो माइनस आयोटा क्यूब के बराबर, क्योंकि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी, आयोटा क्यूब की वैल्यू थी आपके पास में माइनस वन, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वापस आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को वापस क्या लिख सकते हो, आगे आयोटा क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आयोटा क्यूब बन जाएगा। और सिमिलरली वन अपॉन आयोटा रेस्ट पावर माइनस टू को अपन लिखेंगे वन अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये वैल्यू वापस माइनस वन के बराबर आएगी। इस तरीके से हम ये सिमिलर पावर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कुछ ये एग्जाम्पल है, इनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे आयोटा की पावर आपको पूछा है 135। ठीक है, 135, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। देखो हमारे पास में इंटीग्रल पावर में
आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 आपके पास में 1 है। तो देखो इसको 4 के पार्ट में आप रिड्यूस कर सकते हो क्या, ये वाला जो पार्ट है आपके पास आयोटा रेज टू पावर 135, अगर मैं इसको 4 के मल्टीपल में देखूँ, ठीक है 4 के मल्टीपल में देखूँ तो हमारा 135 तो हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो देखो आयोटा क्यूब में बनाओ 5 3 8 और 1 9, आयोटा क्यूब में बन जाएगा क्योंकि ये जो 135 है ये 3 का डिविजिबल है, क्योंकि इसके डिजिट का जो सम है वो 3 का डिविजिबल है। तो अगर मैं 135 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 135 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 45 टाइम्स, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आयोटा क्यूब और होल रेज टू पावर 45, ठीक है। जैसे मान लो a रेज टू पावर बी सी होता है, तो इसका मतलब क्या होता है a रेज टू पावर b होल रेज टू पावर c। तो 135 जो है 135 ये होता है 3 इंटू 45, ठीक है। तो 3 को मैंने अंदर रखा, 45 को बाहर गया। अब आयोटा क्यूब क्या होता है, बेसिकली आयोटा क्यूब होता है -1, सॉरी आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होगा, ठीक है। आयोटा क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा। या फिर एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, ये 15 का भी तो मल्टीपल है तो आप 15 में ले लीजिए। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा की पावर 45। अब देखिए -1 की पावर ऑड तो वो वापस माइनस आएगा और यहाँ पे आएगा आयोटा की पावर 45। ये फिर से हमारा 3 का मल्टीपल है, ठीक है 3 का मल्टीपल है हमारे पास में ये। तो इसको अपन देखो इस तरीके से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा रेज टू पावर 44 इंटू आयोटा। अब ये वाला पार्ट आपका 4 का मल्टीपल आ गया, तो आयोटा की पावर 4 और होल रेज टू पावर 11 और इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, तो -1 और इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या होगा, 1 और 1 की पावर 11 1, तो ओवरऑल आंसर क्या बनेगा यहाँ पे माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा रेज टू पावर 135 की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा के बराबर। अब सिमिलरली ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम ये फाइंड करते हैं आयोटा रेज टू पावर -99। पहले तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 999, ठीक है ये लिखेंगे। अब इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा, ये 3 का मल्टीपल है, या फिर 4 के मल्टीपल में भी लिख लो चाहे। आप क्या करो, इसको लिखो आयोटा और 999 इंटू आयोटा। मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लिया, तो आयोटा और ये डिवाइड में हो गया आयोटा की पावर 1000। ये 1000 को अपन मल्टीपल में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आयोटा पावर 4 क्या होता है हमारे पास में 1 होता है, तो इसको लिख देंगे आयोटा 1000 होता है हमारे पास में 250 का 4 टाइम, यानी 25 इंटू 400 होता है, तो 250 का 4 टाइम है। तो ये आयोटा और आयोटा का पावर 4 हो जाएगा 1 रेज टू पावर 250 1 ही होता है, तो ये ओवरऑल आंसर आयोटा आएगा। तो देखो इसका जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आयोटा आई है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस आयोटा आई है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। कोई भी नंबर है हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा ए और बी ये दोनों के दोनों रियल से बिलोंग करते हैं, ठीक है ए और बी रियल है। तो कोई भी नंबर जिसको मान लीजिए मैं z से डिनोट करता हूँ, अगर वो a प्लस आयोटा b में लिखा जा रहा है तो इसी z को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पे a डिनोट करता है रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है a हो जाएगा यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z जो कि a होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो कि b होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल लिया हमने z इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, तो इसमें हमारा z रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 4 + 6 आयोटा ले लो, चाहे z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में अगर बात करूं तो इस केस में जो रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z वो तो 4 है, और इसी पार्ट में अपने पास में जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो यहाँ पे 6 है, ठीक है। और अगर इस केस में बात करें तो इस केस में रियल पार्ट ऑफ z अपना 7 है, और इस केस के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है -3। ये इस तरीके से आप लोग कोई नंबर दें तो उसमें आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को आप, ये जो भी फॉर्म है a प्लस आयोटा b,
ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में है एडिशन। तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास में, एक तो हमारा है Z1 A प्लस आयोटा बी और एक है Z2 C प्लस आयोटा डी। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो ए और सी ऐड हो गए, बी और डी ऐड हो गए, ठीक है। अब देखो एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखो सबसे पहला है क्लोजर। क्लोजर रूल ये कहता है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 अगर हमारे पास में क्या है, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। जैसा कि हमने इनको ऐड करके देखा है, तो ये क्या आया, a प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, इसको कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको जब आप ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप Z1 प्लस Z2 को ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको Z2 Z1 करो तब भी ये बराबर होगा, ठीक है। यानी कि Z2 को पहले लिख लो, Z1 को बाद में लिख लो, ठीक है। तो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। एसोसिएटिव रूल फॉलो होता है, जैसे अगर आपको तीन नंबर को ऐड करना है तो कोई भी दो नंबर उठा लो, उनको ऐड करके फिर तीसरे के साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि मान लीजिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, ठीक है। तो इसको मतलब क्या बोल सकता हूँ, 0 ही बोल सकता हूँ। तो अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि मैं Z में ऐसा क्या ऐड करूं कि वापस मुझे Z मिले, तो वो क्या होगा, 0। और 0 को हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो ये वाला हुआ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया कि मैं Z में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होगा कि अगर आप Z में -Z ऐड करोगे तो वो हमेशा ही आपको क्या देगा, एक 0 देगा। तो ये एडिटिव इनवर्स है। अब ये चारों की चारों प्रॉपर्टी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये सभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगी, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्शन में भी सेम है। एडिशन में क्या हुआ था, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड हुआ, यहाँ रियल पार्ट रियल के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने पर भी जो नंबर मिलेगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारे पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसमें हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं, फिर कम्यूटेटिव भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव भी करेगा, एग्जिस्ट आइडेंटिटी भी होगी और इनवर्स भी होगी। तो जो प्रॉपर्टी एडिशन के लिए थी वही आपके पास में डिफरेंस में भी आ जाएगी, ठीक है। डिफरेंस में भी सेम प्रॉपर्टी आएगी। अब देखिए आगे, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ये बताते हैं कैसे आया। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी और दूसरा है हमारा c प्लस आयोटा डी। तो पहले मैंने a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac आया, a को आयोटा d से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ad आया, ठीक है, प्लस आयोटा b को c के साथ किया तो आयोटा इंटू बी सी आया। अब यहाँ पे आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आएगा आयोटा स्क्वायर और b इंटू डी बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी प्लस, इनमें आयोटा कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया ए डी प्लस बी सी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बी डी। अब यहाँ पे हो गया ए सी माइनस बी डी, ये तो आपका रियल पार्ट है, और आपका ए डी प्लस बी सी ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो यही तो आया हमारे पास, Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लाई ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। सिमिलरली आप डिवीजन भी कर सकते हो Z1 अपॉन Z2 करके, ठीक है। तो ये सारे के सारे अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये सारे अलजेब्रिक ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे, अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस अगर आपको कॉन्जुगेट पूछे, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास में इस फॉर्म में a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस मॉड्यूलस को हम डिनोट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ z से, उसका मॉड लगा दो। और इस मॉड्यूलस ऑफ z की क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कहलाता है मॉड्यूलस, ठीक है, ये तो क्या होता है, मॉड्यूलस। और अगर आपको कॉन्जुगेट पूछे, ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान देंगे, अगर आपको क्या पूछे, कॉन्जुगेट पूछे,
तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है जेड बार, इसको डिनोट करते हैं अपन जेड बार से। और ये क्या वैल्यू होती है, जैसे अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आयोटा बी है, सॉरी a प्लस आयोटा बी था ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस। तो इसी का मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, अगर आपका z है तो z बार क्या हो जाएगा। देखो कॉन्जुगेट निकालने का सीधा सिंपल तरीका है। जैसे कॉन्जुगेट आप कैसे निकालोगे, आप रियल पार्ट लिख दो, इमेजिनरी पार्ट लिख दो। अब कॉन्जुगेट निकालना है तो आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करना। हमेशा ध्यान रखेंगे इमेजिनरी पार्ट का आप सिंबल चेंज करोगे, यानी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो। अब जैसे मान लो अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आ गया जिसमें आयोटा बी को पहले दे दिया, इसको बाद में दे दिया, तो इसमें अगर आप जेड बार को ऐसे नहीं लिख सकते आयोटा बी प्लस ए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में कॉन्जुगेट हमें क्या करना होता है, आयोटा का सिंबल बदलना है, ना कि रियल पार्ट का। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कॉन्जुगेट निकालते टाइम अपन क्या करेंगे, आयोटा का सिंबल चेंज कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में कॉन्जुगेट। और मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी है ये z इंटू जेड बार जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ प्रूव करें, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं प्रूव करूँ तो हमारे पास में क्या है, z इंटू जेड बार है। तो z लिया, जैसे यही वैल्यू लेके चलता हूँ मैं कि z हमारे पास में क्या है, a प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस आयोटा बी है और z बार अपने पास में है a माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में कैसा फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला होता है कि अगर अपने पास में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है तो इसको अपन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस ये प्लस बदल जाएगा और ये बी स्क्वायर। तो ये पार्ट किसके बराबर है, देखो अपनी मॉड जेड की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू किसकी बनेगी, मॉड जेड स्क्वायर की बनेगी। और यही प्रॉपर्टी है कि जेड का जेड बार के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये यहाँ पे पूरा मॉड है, सॉरी, जैसे z1 अपॉन z2 है और इस पूरे का मॉड्यूलस अगर आपको निकालना है तो आप इन दोनों का सेपरेट मॉड्यूलस निकाल लो, मॉड z1 अपॉन मॉड z2। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है और उनका मॉड्यूलस निकालना है, तो इन दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हो, मॉड z1 मॉड z2। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है ये बार वाली, ये बार डिनोट करता है यहाँ पे कॉन्जुगेट को। ठीक है, z बार इसको डिनोट कर रहा था कॉन्जुगेट, तो z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका बार निकालना है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का अलग अलग बार निकाल लो। ठीक है, और एक ये प्रॉपर्टी है एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका अगर बार चाहिए तो दोनों का बार निकाल के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, ये बार वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी के साथ लगना ये है अगला क्वेश्चन। अगले में हमें क्या करना है, इसको वापस फॉर्म में बदलना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। क्या बदलेंगे, a प्लस आयोटा बी में बदलना है। तो देखो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में देगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमेशा आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। अब देखो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 1 प्लस 2 आयोटा होगा, यानी कि हमें आयोटा वाला सिंबल क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा से, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऐसा करने के बाद में देखो न्यूमरेटर में तो फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 लिखो। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 था तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लगाओ। तो देखो यहाँ पे फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, जो अभी हमने एक फार्मूला देखा था ये वाला, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक्स माइनस वाई और यहाँ पे है एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर में आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और रूट 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर देखो ऊपर ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे दोनों, 1 प्लस रूट 2 आयोटा और 1 प्लस रूट 2 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा,
ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, रियल पार्ट का, सॉरी मल्टीप्लाई हमने किया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इन दोनों को ऐसे ही मल्टीप्लाई किया था। 5 को पहले 1 के साथ कर लो, फिर आयोटा के साथ में, फिर 2 आयोटा को 1 के साथ और √2 आयोटा के साथ। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 1 हमारा 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 5 √2 आयोटा, और यहाँ पे प्लस का 1 × √2 आयोटा, 1 √2 आयोटा, और √2 × √2 हो जाएगा 2 आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस माइनस +1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये 5 प्लस 5 √2 आयोटा है और ये √2 आयोटा, तो 5 + 1 हो जाएगा 6 √2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -2 और डिवाइड बाई 3 + 1 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 6 - 2 3, 3 + 6 √2 आयोटा डिवाइड बाई 4। अब डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट कर दो, तो एक पार्ट आ जाएगा 3/4 प्लस 6 √2 बाई 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको अगर अपन कैंसिल करें, ठीक है, इसको अगर अपन कैंसिल करते हैं, ठीक है, इसको अगर कैंसिल करें तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 3 = 6 और 2 2 = 4, और इससे भी कैंसिल कर देते हैं चलो √2 ऊपर रहने दो, इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4 प्लस 3 √2 बाई 2 आयोटा। तो ये हमारे पास में a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ठीक है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्लास 11 के क्वाड्रेटिक चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।